हेलो फ्रेंड्स, एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आज से हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। पीछे आपका क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ेंगे। दोस्तों, आपकी केमिस्ट्री अब तीसरा चैप्टर हो चुका है, अब एक चैप्टर और बाकी है। उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा और उस पर डाल दूंगा। और अब उसमें जो प्ले लिस्ट है, आप प्ले लिस्ट में जाइए, अब जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनों के साथ स्टार्ट करूंगा कि सर झुकाने की खूबसूरती क्या कमाल की होती है। सर झुकाने की खूबसूरती क्या कमाल की होती है। सर जमीन पर रखो और दुआ आसमान में कबूल होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं फिजिक्स को। और आपके 10th में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन क्या होता है, ठीक है दोस्तों, ये हम जानेंगे आज। तो आज हम प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन के बारे में सीखेंगे। और फिजिक्स को मैंने आपको जैसे बताया पिछली वीडियो में कि आपको ऐसे फिजिक्स पढ़ाऊंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एकदम अच्छे से हंसी खुशी हंस कर एकदम पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिक्स को ऐसे फील कराऊंगा, देखिएगा आप लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आपका जैसे कि आप हमने अपने रोजाना ज़िंदगी जो है, हम लोग चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, जो भी मतलब डेली लाइफ में करते हैं। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर एकदम फ्री होकर एकदम मतलब नहा धोकर पहले जाते हैं, स्टार्ट करते हैं हम शीशे को लेकर आराम से बाल वाल झाड़ते हैं एकदम मस्त। फिर उसके बाद बाल वाल बनवाते हैं, जैसे कि आप लोग बनाए हुए देख पा रहे, जैसे हम देख रहे हैं कि कितने अच्छे से बाल बनवा कर आराम से बैठे हुए हैं आप लोग, कितना हैंडसम लग रहे हैं देखने में। तो वैसे ही दोस्तों, आप जैसे कि आप जाते होंगे सैलून में जाते हैं बाल और कटवाने। तो उसमें क्या होता है, यही होता है कि चारों तरफ शीशा चल रहा होता है, क्या मस्त लगता है। चारों तरफ से अपना शरीर, पीछे का भी दिख रहा है, आगे का भी दिख रहा है, बगल सब दिख रहा है। इसीलिए ज़्यादातर जाते हैं लोग। और गाँव के वो जो नाई होते हैं उससे नहीं कटवाएंगे, लेकिन सैलून में जाकर VIP बैठ कर कटवाएंगे ज़रूर। वही होता है कि आपका जो चेहरा है उसी से दिखता है, परावर्तन से ही। जैसे कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम शीशे में क्यों दिखते हैं। शीशा में जब हम देखते हैं, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, या फिर कोई भी मतलब सिंपल दर्पण हो, ठीक है, तो जो हम शीशा देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम दिखते क्यों। हम खड़े हो जाते हैं ऐसे करके, कोई लंबा सा शीशा रखा है, अपने साइड में खड़े हो जाएंगे अपने आप को देखने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि एक जैसे ही प्रकाश है, लाइट जल रही है, तो वो क्या करेगी, वो प्रकाश क्या करेगा कि वो हमारे ऊपर आ रहा है। सबसे पहले हमारे ऊपर आ रहा है। जब जैसे ही हमारे ऊपर आ रहा है तो यहाँ से टकरा कर, हमारे शरीर से टकरा कर, फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रहा है, शीशे पे जा रहा है। सबसे पहले शीशे पे नहीं आ रहा है, सबसे पहले हमारे शरीर पे आता है, उसके बाद शीशे पे जाता है, शीशे पे टकरा कर फिर वापस आता है। तब हम उसमें दिखते हैं, तब हमारा चेहरा थोड़ा सा हैंडसम दिखता है, नहा धोकर जब आते हैं तो। नहीं तो उसके बाद वैसे ही दिखते हैं, गोबर। तो आप लोग शीशे चमकाए भी होंगे, हम देखेंगे जाड़े के दिनों में छत पे जब बैठते हैं, काम वाम नहीं रहेगा, आराम से चलो बैठे हैं तो कुछ किया जाता है, ऐसे करके चमकाते हैं ना। तो वही बात है, वही रिफ्लेक्शन है। अब हम पढ़ने वाले हैं आज रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन, हम किसी भी चिकनी परत को ले लेते हैं, कोई भी चिकनी परत हो उसको ले लेते हैं, एकदम सिंपल एकदम प्लेन हो, जिस पर जाने के बाद में फिसल जाए, तुरंत फिसल के गिर पड़े, ऐसी एकदम चिकनी हो। जब हम देखते हैं, टाइल्स हमारे घर में लगी होती है, टाइल्स में हम जब देखते हैं कि हम अब ऐसे खड़ा होते हैं तो हमारा चेहरा दिखता है उसमें। इतना हैंडसम नहीं है कि उसमें एकदम हैंडसम दिखेगा तो शीशे में ही हैंडसम, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें एक तरह से होता है कि बस चेहरा दिखता है, एक परछाई दिखती है कोई, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है,
जब प्रकाश उस चिकनी सतह पर पड़ता है, एक चिकनी सतह मान लीजिए ये ले लेते हैं, ठीक है, ये हम ले लेते हैं, ये अपना हाथ है, ठीक, मान लीजिए ये ले लेते हैं ऐसे। जब ये प्रकाश यहाँ से आएगा, यहाँ पे जब टकराएगा, यहाँ पे जैसे ही टकराएगा फिर वापस इसी माध्यम में वापस दूसरी दिशा में लौट जाएगा, ठीक है। जैसे ही प्रकाश मान लीजिए चिकनी सतह लेते हैं, यहाँ से प्रकाश हम डालना स्टार्ट किया, यहाँ से प्रकाश यहाँ है, यहाँ से तुरंत रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चला जाएगा ऐसे, ठीक है। इसी को कहते हैं आई। यहाँ से ऐसे एक यहीं पर लंब ले लेते हैं, नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल ले लेते हैं और ये तीनों एक ही बिंदु पर रहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। तो स्नेल का नियम कैसे होता है, ये देखिए, ये आपतित रेखा है, इसे क्या कहते हैं, आपतित रेखा, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, परावर्तित रेखा, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, परावर्तित रेखा, ठीक है दोस्तों। और मेरे भाई ये जो है, ये कोण है, ये पूरा कोण कितने अंश का होगा, 180 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के 180 होगा। 180 जब होगा और ये कितने का होगा, ये सीधा लंब डाल देते हैं इस पर, और ये वाला कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री, ये वाला कितने होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर इसी को हम, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ठीक है। इसी को आई कहते हैं, इसको आर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइन आई लेते हैं, यहाँ पर साइन आर लेते हैं। मान लीजिए कि इसका ये कोण का मान 30 डिग्री दे दिया, सपोज दैट कि इस कोण का मान 30 डिग्री दे दिया, तो हम क्या करेंगे, हम बैठ कर रोएंगे कि अरे यार 30 डिग्री दे दिया तो अब क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, नहीं, ये 30 डिग्री दे दिया तो हमको पता है कि ये इस पर लंब खींचे, एक जाकर खड़ा हो गया है, कोई सोया हुआ है, आपका दोस्त सोया हुआ है, ठीक है, उसके बगल में जाइए, आप खड़े हो जाइए, ऐसे आप सोया है, उसके पैर की तरफ जाइए, खड़े हो जाइए, तो एक क्या बन गया, एक लंब बन गया ऐसे, ठीक है, एक ऐसे एक लंब बन गया ना। तो उसी प्रकार से ये 90 डिग्री हो गया। अगर मान लीजिए ये 30 डिग्री पर ऐसे है, ठीक है, एक बीच 30 डिग्री गया तो 90, इसका मान पूछेगा, अगर r का मान पूछेगा तो हम डायरेक्ट करेंगे r इक्वल टू 90 माइनस 30 इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से r का मान और ये तीनों साथ में पूछ दिया, तब 180 डिग्री का पूरा 180 डिग्री का होता है। तो उसमें क्या करेंगे कि I का मान पूछ दिया, R का मान ये, ठीक है, इसका मान दिया है, तो क्या करेंगे हम, ये I और R का मान, I प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री होता है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये 30 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है, ठीक है, ये 30 60 हो गया, और 180 में से 60 घटा देंगे, कितना आएगा, 120 डिग्री, यानी ये दोनों 120 डिग्री का हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, ठीक है, 60 120 होता है, 120 ये 60 हो गया, ये मान लीजिए ये 45 है, ये 45 है, तो ये 90 डिग्री का होगा। अगर ये दोनों 45 है, 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री, तो ये I प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि नहीं, ये दोनों मिलाकर 90 डिग्री होगा। और इसके बाद आता है आपका, ये इतना तो समझ में आ गया दोस्तों, मेरे फ्रेंड, मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आ गया ना इतना। तो उसके बाद क्या करते, उसके बाद क्या आता है, ये परावर्तन तो हो गया, परावर्तित कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, ये समझ में आ गया कि कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आता है ये परावर्तन तो हो गया। अब इसके बाद आता है दर्पण, मतलब कि दर्पण में कैसे दर्पण को बनाते हैं, ठीक है, दर्पण को कैसे बनाते हैं। दर्पण में जब हम सबसे पहले ये चिकना परत ले लिए, अब मान लीजिए कि एक शीशा लेते हैं, शीशे से बनता है ना दर्पण,
शीशे से दर्पण बनता है। तो हम क्या करेंगे कि एक तरफ उसके शीशे की एक तरफ हम कलई कर देते हैं। क्या करते हैं? कलई कर देते हैं, कलई या पेंट या कुछ ऐसे ही चीज, ऐसे ही कुछ कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब हम कलई कर देते हैं तो एक परत क्या होता है, एक रिफ्लेक्ट करने वाला बन जाता है, ठीक है, एक परावर्तित करने वाला पृष्ठ बन जाता है। वो एक उसको क्या करते हैं, परावर्तित करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसको कलई या पेंट कर देते हैं तो आपका दर्पण बन के तैयार हो गया। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं गोली दर्पण क्या होता है। हम गोली दर्पण क्या क्यों पढ़ेंगे कि गोली दर्पण होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसका यूज कहाँ होता है, गोली दर्पण का यूज। तो हम देखते हैं दोस्तों कि गोली दर्पण का यूज हमारे डेली लाइफ में, हम जितने भी हम घड़ी पहनते हैं, घड़ी पहनते हैं ना, घड़ी पहने लो ना, घड़ी पहना ना, फिर उसके बाद ये सब जितने भी हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में लगा रहता है, और उसके बाद साइकिल, जितने भी ये सब जितने भी चीज़ें हैं हर जगह, जैसे मोबाइल है, को हैंडसम एकदम नहा धोकर आए, फोटो वोटो ले रहे हैं, कैसे लेंस लगा है इसमें, गोली दर्पण लगा है, दर्पण लगा है, और उसमें इसमें लेंस भी लगा रहता है। उसको लेंस को आगे पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों, घबराओ मत यार, सब पढ़ेंगे, सब एकदम आराम से पढ़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि एक गोली दर्पण में एक गोला होता है, गेंद पता है आपको, लिए ना, वो जो स्पंज वाला गेंद होता है, वो बीच से जो खोखला होता है, जो हम खेलते हैं यार, बैट बॉल खेलते हैं, होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम कि इसको मिटा लेते हैं, पहले इसको साफ करते हैं, उसके बाद तो पढ़ाई होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? एकदम आराम से फिजिक्स को एकदम डीपली जाकर, रटना नहीं, यहाँ पर रटना मना है, आपको 1% नहीं रटना है, बस सीखना है कि ये सब कैसे हो रहा है। ठीक है दोस्त, मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स, कैसे हो रहा है ये, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों को 90 प्लस, इस बार 90 प्लस पक्का कंफर्म होना चाहिए कि आपका 90 प्लस आना ही आना है, किसी भी हालत में 90 प्लस 100। साइंस में कोई छूट नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं, 100% हमको देना है, ठीक, 100% साइंस में। गोली दर्पण क्या होता है कि एक गोल ले लेते हैं, ठीक, गोल गेंदा उदा ले लेते हैं, और गेंदा उदा ले लिए तो उसको क्या करते हैं कि बीचों से काट देते हैं, ले ली गोल शीशा जिसे कहते हैं ना, शीशे का पूरा बना हो, शीशे का, और उसको ले लेते हैं, वो आप परावर्तक हो। परावर्तक मतलब कि उसमें से पारदर्शी हो, या इधर से देखने पर उधर दिखाई दे दे। जब उस पर एक तरफ कलई किया जाए तो एक दर्पण बन जाए, ठीक है। देखिए, दर्पण और लेंस में यही अंतर होता है, लेंस ऐसे गोल में ऐसे होता है, 2 परतों का मिला हुआ होता है, और दर्पण होता है एक परत होती है। इसको काट देते हैं। आप कहेंगे पागला है, का काट दिया कैसे यार, काटने के बाद क्या है, काट दिया तो काटेंगे तभी ना बनेगा, हाई उत्तल बन जाएगा, हाई अवतल बन जाएगा, हाई उत्तल, हाई अवतल, यही ना होगा। एक कन्वेक्स मिरर बनेगा, एक कनकेव मिरर बनेगा, यही बनेगा। ये कनकेव बन जाएगा, कन्वेक्स बन गया मिरर। वही हुआ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसको काट दिया ऐसे तो एक तो कैसे बन गया, पता है आपको कैसे बनेगा, तो एक तो ऐसे बन गया, ठीक है, एक तो ऐसे बन गया। अब हम क्या करेंगे इसी को कि एक तरफ से हम पेंट कर देते हैं इसको, कलई जिसको कहते हैं ना, तो कलई जो एक तरफ पेंट किया जाता है, उसमें क्या होता है, करने के बाद ना तो एक दर्पण ऊपर में ज़्यादातर होता है इसका यूज, कि एक तरफ से न दिखे, एक तरफ से अंधा हो जाए, आइल हो जाए, उसके बाद दूसरे तरफ से रिफ्लेक्ट होना, उससे काम होता है। ये आपका कन्वेक्स में, ये कन्वेक्स मिरर हो गया, ये कनकेव मिरर, ये जो है कनकेव मिरर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इसमें कि कनकेव मिरर में क्या होता है, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में आपको ऐसे ही पता चल रहा है, अवतल, पता चल रहा है कुछ नहीं, अवतल,
मतलब एक दबा हुआ होगा, कुछ भी होगा दबा हुआ होगा। समझ में आ रहा है कुछ ना? अवतल दबा हुआ होगा, ऐसे ऐसे दबा है। तो इसमें क्या करते हैं, ऊपर वाले पर पेंट वेंट एकदम अच्छे से खूब बढ़िया से एकदम लगा कर देते हैं, एकदम पेंट वेंट मार देते हैं अच्छे से बैठ कर। तो उसके बाद क्या होगा कि जो अंदरवा वाला परत है, अंदर वाला ये रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, ये यहाँ से ये भागने लगेगा, रिफ्लेक्ट होने लगेगा। जब प्रकाश इस पर डालेंगे ऐसे तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये यहाँ से आएगा प्रकाश, यहाँ ऐसे जाएगा, सीधा आएगा, फिर ऐसे जाएगा। फिर अवतल दर्पण में लगभग 6 प्रकार से ये आपका बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण में 6 प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, 6 प्रकार से। तो 6 प्रकार से कैसे कैसे बनता है, आइए हम उसको देखते हैं। पहले अवतल दर्पण का पढ़ लेते हैं, उसके बाद उत्तल दर्पण का आराम से पढ़ेंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं। आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं, लिख रहे हैं कापी पर, हाँ ये कापी पे लिख लीजिए, बदलाव में आराम रहेगा, समझने में लिख लेंगे सही रहेगा। कापी पेन लेकर बैठा करिए, कोई भी क्लास किया करिए, कापी पेन आराम से लेकर, आराम से बोतल में पानी लेकर तब बैठा करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा हम भी पानी वानी पी ले, गर्मी का दिन है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए। इससे क्या होगा कि अगर आप अभी पढ़ लेंगे, 10th में पढ़ लेंगे, तो आपको 12th में एकदम आसानी रहेगी पढ़ने में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 10th में पढ़ने में, जब आप 12th में जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जब अवतल दर्पण में यहाँ पर ऐसे बनेगा अवतल दर्पण, उसके एक तरफ कलई कर देंगे, पेंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पेंट कर देते हैं, ये त्रिज्या हो गई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये मान लीजिए त्रिज्या यहाँ पर सी है यहाँ पे। और जब पहला पोजीशन ये बनता है, जब प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशित स्रोत अनंत पर हो, यानी अनंत पर हो या वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर होगी, यहाँ मान लीजिए है, तो 2 प्रकार की किरणें चलती है। इसमें जो भी पढ़ेंगे ना, 6 प्रकार पढ़ेंगे, तो 6 प्रकार में 2 प्रकार की किरणें चलती हैं। 2 प्रकार की किरणें कैसे कैसे चलेंगी, एक प्रकार की किरण सीधी रेखा में यहाँ से यहाँ तक आएगी, ठीक है। एक प्रकार की किरण यहाँ पर आएगी और दूसरी प्रकार की किरण यहाँ से जाएगी, यहाँ पर डॉट डॉट होते हुए यहाँ पर ऐसे अनंत से आ रही है ना, अनंत से आ रही है, इसका कोई अंत नहीं है। अब यहाँ से आ रही है, यहाँ पर आकर यहाँ से टकराकर यफ से होकर गुजरेगी, यफ, ये फोकस दूरी है, ठीक है दोस्तों। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होती है। जो यहाँ पे ये दूरी है फोकस दूरी यफ जो होती है, वक्रता त्रिज्या r के आधी के बराबर होती है, ठीक है। r इक्वल टू 2f होता है। यफ ये जो r है उसकी आधी होती है वक्रता त्रिज्या जो है, और ये फोकस दूरी का 2 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ से जाएगी और ये नीचे वाली जो प्रकाश की किरण है यहाँ से टकरा कर यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आभासी उल्टा, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा ये आभासी उल्टा तथा वस्तु बहुत छोटी बनेगी, बहुत सूक्ष्म बनेगी। यहाँ पर आकर वस्तु जो है बहुत सूक्ष्म ही बनेगी, बहुत छोटी, एकदम सीधा आभासी नहीं होगा, वास्तविक होगा। यहाँ पर अवास्तविक है, बनेगी वास्तविक, ये क्योंकि इधर का देखिए क्या होता है कि हमेशा जो दर्पण होता है या लेंस होता है, दर्पण में भी लेंस में भी सेम पोजीशन होता है। जब दर्पण के दाहिने तरफ हम जाएंगे, यहाँ से दाहिने तरफ, यहाँ पर प्लस बनता है, प्लस, और जब यहाँ से माइनस पीछे आएंगे तो यहाँ माइनस में होता है, जो वस्तु होती है माइनस में। अगर इधर देखिए ऊपर जाएंगे तो प्लस में होगी और नीचे आएंगे तो माइनस में होगी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगर वस्तु दर्पण के पीछे बन रही है, जो प्रतिबिंब जो हो रहा है दर्पण के पीछे बन रहा है, तो वस्तु कैसी है, वो तो वस्तु इसके साइड में, इसके मतलब कि इसके सामने है,
वस्तु जो है जब इसके सामने जो दर्पण है उसके सामने है और प्रतिबिंब पीछे बन रही है तो वो प्रतिबिंब क्या होगी, आभासी, केवल उसका आभास किया जाता है, वास्तविक वो प्रतिबिंब नहीं होगा। और यदि इसके इधर बनता है तो वास्तविक बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? इतना इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पोजीशन देखते हैं, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वो स्थित हो तो उसमें वह कैसे बनता है। ठीक है, आइए उसको समझते हैं। जब वस्तु एक बात तो अनंत हो गया, अब थोड़ी सी घसक जाएगी, थोड़ा सा पास में आ जाएगी वस्तु उसके दर्पण के। ठीक है, दर्पण के जब पास में आएगी, मान लीजिए ये आपका ये अवतल दर्पण है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है आपका, और यहाँ से एक वस्तु ऐसे निकली, इसको साफ कर लें। एक रेखा ऐसे निकली, ठीक है, एक रेखा इधर निकल गई, ये P ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है और यहाँ पर फोकस है। ठीक है, जब वस्तु अनंत तथा फोकस के बीच में यहाँ पर स्थित होगी, यहाँ पर स्थित होगी, तो यहाँ से दो प्रकाश की किरणें निकलेगी। एक प्रकाश की किरण तो ऐसे निकलेगी, सीधी रेखा में जाएगी, यहाँ से टकराकर F से होकर निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से F से होकर निकल जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण, सेकेंड जो प्रकाश की किरण है, यहाँ से निकलेगी और यहाँ से F से होते हुए जाएगी, फिर वापस उसी दिशा में, यहाँ से होकर जाएगी, फिर वापस उसी दिशा में लौट जाएगी। तो जो प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए जैसे ही वो वस्तु यहाँ से खसक रही है, इन्फिनिटी से जैसे ही वस्तु थोड़ी सी इधर आ रही है, अनंत है, अनंत हो वस्तु है, थोड़ी सी इधर आई तो ये क्या होगा, इधर जाएगा। जो वस्तु यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है ना, थोड़ा सा इधर जाएगा और ये इधर आएगी, फिर इधर जाएगा। एक समय आएगा कि ये दोनों बराबर होंगे और फिर जब ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, फिर उसके बाद आभासी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो वैसे ही हम देखते हैं। ये दूसरा रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो। यहाँ से पहली प्रकाश की किरण जाएगी, ये बस समझिए, ये आता है पेपर में, आपके पेपर में ये आता है कि जब दो प्रकाश, जब दर्पण, जब प्रकाश स्रोत या कोई वस्तु अनंत पर हो और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, और यदि वक्रता केंद्र पर हो और वक्रता केंद्र के और फोकस के बीच में हो और फोकस और ये ध्रुव के बीच में हो, तो कैसे वस्तु प्रकाश ये कैसे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब आपका यहाँ बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ये बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से छोटा, वस्तु से बहुत छोटा है। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा पोजीशन कैसे होता है। ठीक है, तीसरी स्थिति कैसे रहती है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपके पेपर में जैसे पूछे तो आपको थ्योरी बस लिखना है, जैसे जैसे हम बता दे रहे हैं वैसे वैसे लिख लीजिए, आपको थ्योरी भी लिखना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जैसे जैसे समझे हैं, आप अपने मन से अच्छे से बनाकर आप थ्योरी लिख दे। लेकिन ये जो फिगर हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये फिगर बनाना बहुत ही जरूरी है। उसमें आप फिगर बना देंगे, थ्योरी कम भी लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। जितना नंबर का रहेगा, मान लीजिए कि 5 नंबर का, 10 नंबर का, जितना 8 नंबर का, जितना भी नंबर का क्वेश्चन है, तो वो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। उसमें कोई कटौती नहीं होगी। ठीक है, और उसके आगे हम देखते हैं, जब वस्तु, ये लेते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण ले लिए, यहाँ से बीच की रेखा खींच दिए, और उसके बाद जब वस्तु C पर हो, बीचों बीच यहाँ पर, ठीक है, वस्तु C पर हो, तो देखिए एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, सीधे जाएगी। ठीक है, सीधे जाएगी, यहाँ टकराकर यहाँ ऐसे होते हुए यहाँ तक आएगी। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। ये प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी, यहाँ टकराकर फिर वापस यहाँ तक आ जाएगी। ठीक, और दूसरी प्रकाश की किरण जो है यहाँ से जाएगी, यहाँ ऐसे टकराएगी, यहाँ ऐसे टकराकर फिर ए सीधी रेखा में यहाँ पर काटेगी, यहाँ पर।
थोड़ा टेढ़ी बन गई, ये यहाँ से ऐसे जाएगा और ये यहाँ से ऐसे आएगा और ये यहाँ पर ऐसे बनेगा उल्टा। ठीक है, मान लीजिए वस्तु A है, यहाँ पर B है, तो यहाँ पर B हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा। जस्ट वस्तु उल्टी हो जाएगी और यहाँ पर F रहा और यहाँ पर C रहा, ये C रहा। F और C के बीचों बीच से कटेगा, ये कटेगा और जितना बड़ी वस्तु है A और B है ना वस्तु, जितनी बड़ी वस्तु है प्रतिबिंब भी सेम उसी प्रकार से बनेगा, सेम उसी साइज का बनेगा लेकिन उल्टा रहेगा। सेम उसी साइज का रहेगा लेकिन उल्टा रहेगा प्रतिबिंब। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए जब दो प्रकार की किरणें निकलती है, जैसे आप लिखेंगे उसमें कि दो प्रकार की किरणें निकलती हैं, एक प्रकार की किरण सीधी जाती है और यहाँ से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है। दूसरी प्रकार की किरण यहाँ से निकलती है, यहाँ से होते हुए ये दर्पण से टकराएगी, फिर सीधी रेखा में निकल जाएगी और दोनों जो वस्तु बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है, वस्तु के बराबर बनेगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगली पोजीशन ये बनती है, उसको भी समझिए। जब प्रकाश की किरण, 3 हो गया ना, 3 पोजीशन हो गई। अब देखिए, अब प्रकाश की किरण जब अब दोस्त ये चौथी पोजीशन के बारे में एक बार जान लें कि कैसे कैसे फिर से होती है। कि एक अवतल दर्पण ऐसे ले लेते हैं, उसके बीच से ये खींच लेते हैं, अवतल दर्पण ये है। ठीक है, तो चौथी पोजीशन है जब वस्तु C, ये C और F है, इसके बीच में ऐसे स्थित हो। ठीक है, ये B हो गया, ठीक है, और यहाँ पे A हो गया, जब वस्तु यहाँ पे स्थित हो। तो इसमें से दो प्रकाश की किरणें निकलेंगी। एक प्रकाश की किरण ऐसे निकलेगी, ठीक है, एक प्रकाश की किरण जिसे पिछली कक्षा में पढ़े हैं, दो प्रकाश की किरण पिछली कक्षा में बोले, सॉरी, ये पिछले जो टॉपिक था उसमें जो पढ़े हैं, पिछला जो प्रकाश का जो परावर्तित हो रही थी किरण अनंत से, एक बार C से, एक बार अनंत और C के बीच में यहाँ पर आ गई। अब यहाँ से जो प्रवाहित होगी, यहाँ से जो किरणें प्रवाहित होगी, दो किरणें निकलेंगी। एक किरण सीधी रेखा में जाकर ऐसे निकल जाएगी, एक सीधी रेखा में जाकर ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, और दूसरी किरण क्या है, दूसरी किरण ऐसे निकलेगी। ठीक है, यहाँ से जाकर ऐसे और टकराकर फिर वापस ऐसे निकल जाएगी। और ये क्या करेगी, यहाँ से टकराकर जब निकलेगी, ये सीधी रेखा में ऐसे निकल जा रही है। ठीक है, ये सीधी रेखा में ऐसे निकल जा रही है। और एक जो है, एक किरण डायरेक्ट ऐसे यहीं से होकर, इसके पॉइंट से ही होकर जाएगी, इसके पॉइंट से ही, ये इसका छोटा बन गया, सॉरी, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना चाहिए था हमको, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेगा, तब आप समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए अब अच्छे से समझ में आएगा। दो प्रकाश की किरणें, एक प्रकाश की किरण सीधी गई, आराम से धीरे धीरे यहीं से होकर निकल गई। ठीक, और दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे गई और यहाँ से ऐसे निकल कर यहाँ पर आकर काट दी, यहाँ पर आकर ये काट रही है। गजब हद है ये तो, यहाँ से निकल रही है, एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, फिर यहाँ से आकर इधर निकल जा रही है, और दूसरी प्रकाश की किरण ऊपर जाएगी, ऐसे ऊपर से टकराकर ऐसे आएगी। तो इसमें क्या हम कहेंगे, ऊपर से टकराकर वापस उसी डायरेक्शन में, ये इससे नहीं आएगी, ये इससे भी नहीं आएगी, और ये वापस ऐसे ही निकलेगी, ऐसे टकराकर फिर वापस उसी डायरेक्शन में आकर यहाँ मिल जाएगी, उसी सीधी रेखा में ही मिलेगी। ठीक है दोस्त, अब जैसे कि हम यहाँ टॉपिक लिख दे रहे हैं, यहाँ से दो प्रकाश की किरणें निकलती है, दो प्रकाश की किरण निकलती है, जिसमें पहली प्रकाश की किरण, जिससे पहली क्या है, उसके पैरेलल मुख्य अक्ष, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं,
मेन एक्सिस पैरेलल ऑफ मेन एक्सिस, इसके पैरेलल जाती है और एंड दर्पण से टकराने के पश्चात और ये बी से होकर टकराने के पश्चात अनंत की ओर निकल जाती है, अनंत की ओर निकल जाती है। और दूसरी प्रकाशीय किरण जो है, दूसरी प्रकाशीय किरण सेम जहां से निकलेगी, जहां से निकलती है सेम उसी लाइन पर, ठीक है, या पाथ पर वापस लौट आती है। इस प्रकार बना प्रतिबिंब, यहां से ले लेते हैं इसको, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा अनंत है वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ये आपका चौथा पोजीशन रहा, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्द से इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में ये लिख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप ले दिए होंगे कि मिटा देते हैं, ठीक। इसको मिटाने के बाद अब पांचवी पोजीशन देखें, पांचवी पोजीशन में क्या हो रहा है। पांचवी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बस अंतर है दोस्तों, बस उसी में थोड़ा सा भूलने का भी है, कुछ समझने का भी है, कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आएगा, ठीक। हम ऐसे समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं रहा अब फ्रेंड्स हम पांचवी पोजीशन देखते हैं। पांचवी पोजीशन में क्या आता है, एक अवतल दर्पण लेते हैं, एक अच्छा वाला अवतल दर्पण ले लेते हैं। सब में अवतल दर्पण लेना है, एक इससे अच्छा है कि एक ही ले लीजिए, एक ही बस सब समझा दीजिए, लेकिन आपको वो समझ में आएगा नहीं, इसीलिए हमको बार बार बनाना पड़ रहा है। तो आप लोग इसको लिखिए। यहाँ पर जब इससे पहले चौथे में क्या था कि बी, यहाँ पर सी जो है, सी और यफ के बीच में था, लेकिन अब क्या होगा, अब जो वस्तु होगी, अब वस्तु यफ पर आ जाएगी, यहाँ ये ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे ले लेते हैं, ये और बी, वस्तु यफ पर आ गई। अब क्या करना होगा, अब यहाँ से भी दो प्रकार की किरणें निकलेंगी, जैसे पिछले में निकल रहा था, पिछले में, अब पिछले में निकला तो इसमें भी निकल गए करेगी, नहीं निकलेगी तो ये लड़ाई कर देगा, इससे गाली गलौज में जाएगी, फिर दिक्कत होगा। तो ये कहा है कि हमारे में निकलना चाहिए दो, तो बड़ा क्यों नहीं, जरूर निकलेगा। तो दोस्त यहाँ से एक प्रकार से किरण ऐसे निकलेगी, सीधे निकली, और ये कहा जाएगी तब सीधे ऐसे निकल जाएगी। और दूसरी प्रकार से किरण कैसे निकलेगी, ऐसे जाएगी सीधे, और ये भी उसी ऐसे जाएगी, ये ऐसे, ये फिर ऐसे ऐसे ऐसे, और दूसरी प्रकार से किरण सीधे जाएगी, फिर वापस यहीं से टर्न हो जाएगी। अब यहाँ से सीधे आएगी, ये अनंत तक जाएगी, इसका कोई अंत नहीं, कहाँ जाएगी अब ये,
ये ऐसे निकलती हुई निकल जाएगी बाहर। इस प्रकार से बना प्रतिबिंब, इस प्रकार से पांचवें पोजीशन में बना प्रतिबिंब इमेज वास्तविक रहेगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। इसका कोई मतलब वो नहीं है कि उसको देखा नहीं जाता, ये है कि वास्तविक बनेगा, उसके सीधे बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बस इतना ही। ठीक है, ये पांचवी पोजीशन में हो गया। अब छठवीं पोजीशन में हम देखते हैं। छठवीं पोजीशन में ये छठवां पोजीशन क्या है इसका, फिर से वही लेना होगा, लास्ट पोजीशन है ये। और फिर से वही अवतल दर्पण लेना होगा, कनकेव मिरर लेना होगा, उसको लेकर उसमें से 2 प्रकार की किरणें निकलेंगी। किरणें निकलने के बाद उसमें से देखिए ये अवतल दर्पण फिर से ले लिए हम, ये अवतल दर्पण हो गया। और यहाँ से जो मेन एक्सिस हो गया, यहाँ से P है, यहाँ अब क्या होगा, F यहाँ पर था, अब F और P के बीच में वस्तु रहेगी, यहाँ पर रहेगी। ठीक, यहाँ पर रहेगी तो एक वस्तु ऐसे निकलेगी, एक रेखा, तो वो क्या करेगी, यहाँ पर ऐसे 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 डॉट डॉट बनाती बनाती ऐसे जाएगी और फिर वापस ऐसे डॉट आएगी। ठीक है, इसमें से एक रेखा ऐसे जाएगी। ठीक, और दूसरी रेखा है, दूसरी रेखा है और कुछ नहीं, दूसरी लाइन है बस। ठीक, अब दूसरी में क्या होगा कि दूसरी लाइन यहाँ से निकलेगी, यहाँ का जो प्रकाश है यहाँ से ऐसे निकलेगा, यहाँ से ऐसे यहाँ तक जाएगा, यहाँ से गया। जो देखिए पिछले में क्या हुआ था कि 2 निकली थी रेखाएं, एक रेखा यहाँ से होते हुए फिर वापस चली गई थी, लेकिन ये रेखा पीछे आभास कराएगी, ये पीछे रेखा पीछे आभास कराएगी। ठीक, कि पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, और दूसरी रेखा जो है, दूसरी रेखा यहाँ से होकर जाएगी, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से होकर ऐसे जाएगी और यहाँ से कट कर ऐसे निकल जाएगी। समझ में आ रहा है कि पहली रेखा यहाँ से होकर ऐसे जा रही है, फिर वापस यहाँ से आ रही है, पीछे बस दिखा रही है कि हम पीछे जा रहे हैं और कुछ नहीं। और एक रेखा यहाँ से ऐसे जा रही है, यहाँ से ऐसे वापस आ रही है। ठीक है, इस प्रकार से बना प्रतिबिंब जो है, इस प्रकार से बना प्रतिबिंब, अगर हम ये इसी को जो ऐसे इधर की ओर जा रही है रेखा, ऐसे जो जा रही है, हम इसी को पीछे थोड़ा सा बढ़ा दें ऐसे, तो यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, ए और बी प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस प्रतिबिंब को छठवें पोजीशन में, लास्ट पोजीशन में हम ई कह सकते हैं कि और सब में तो आभास कराया, लग रहा है कि प्रतिबिंब सामने बन रहा है, लेकिन बन नहीं रहा है, वो तो बन गया। अब ये छठवां पोजीशन है, छठवां पोजीशन में देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये छठवें पोजीशन में वास्तविक आभासी बनेगा प्रतिबिंब, आभास होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और वस्तु में जो ये दर्पण है, दर्पण के दाहिने साइड बनेगा। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ गया, यही है यार यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपका ये 6 पोजीशन खत्म हो गया है। अब आता है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में किस प्रकार से आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण में कहेंगे उत्तल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण हम आप लोगों को समझाए हैं कि उत्तल दर्पण ये होता है, इस प्रकार से ऐसे कटेगा, ये बीच वाला मेन एक्सिस होता है, बीच वाला क्या होगा, मेन एक्सिस होगा, यहाँ से ये सी हो जाएगा, ये बीच में एफ होगा,
इधर इधर भी, ठीक है। और m1 ये हो गया, m2 ये हो गया, यहाँ से अंदर का रे कर देंगे, ठीक, उत्तल दर्पण में। इतना तो आप लोग समझ में आएगा। वक्रता केंद्र भी समझ में आएगा, वक्रता केंद्र है ये फोकस दूरी f है, और फिर इधर भी, इधर इसका हमेशा आभासी ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। जब अनंत से, जब पहला पोजीशन आता है, पहला पोजीशन कि इससे भी दो रेखा, दो प्रकाश की किरणें निकलेंगी, इससे भी दो प्रकाश की किरणें निकलेंगी, दो प्रकाश की किरणें निकलेंगी। तो कैसे निकलेंगी? जब अनंत कोई वस्तु हो तो दो प्रकाश की किरणें ऐसे सीधी रेखा में निकलेंगी, एक ऐसे निकलेगी और यहाँ से टकराकर ऐसे निकल जाएगी, और दूसरी नीचे से निकलेगी यहाँ पर, यहाँ से टकराकर वापस ऐसे निकल जाएगी। ये ऐसे और ये हो गया, ये यहाँ से, ये यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब जहाँ कटी है इसको पीछे हम आभास कराते हैं, पीछे थोड़ा 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 बढ़ा देते हैं, इसको भी थोड़ा 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 पीछे बढ़ा देते हैं, ठीक, यहाँ बढ़ा देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो वस्तु बनती है ये फोकस रहा, ठीक है, ये आपका क्या है? फोकस, और ये रहा वक्रता त्रिज्या इधर, ठीक है। ये जो वस्तु बनती है अनंत पर, जब ये प्रकाश की किरणें, जो वस्तु अनंत पर रहती है तो जो प्रतिबिंब बनता है बहुत ही छोटा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और सीधा, हमेशा सीधा, इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ठीक है दोस्त, ये आपका पहला पोजीशन हो गया, ये आप इतना लिख सकते हैं ना पहला पोजीशन का। अब सेकेंड पोजीशन आता है। सेकेंड पोजीशन, इसमें जब वस्तु, ठीक है, जब वस्तु इसके जो मेन एक्सिस है, मेन यहाँ पर अनंत जो है ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस पर स्थित होता है जब ये वस्तु यहाँ पर स्थित हो, ठीक है, अनंत और सी के बीच में स्थित है। मान लीजिए ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है। इसको मिटा कर बनाते हैं तो अच्छे से समझ में ये भी आएगा, ठीक। इसको अच्छे से मिटा देते हैं, ये रहा, ये रहा, ये ऐसे। बहुत कटपीट करना, ये सब कौन बना दिया है, कौन बनाया है पढ़ने के लिए, ठीक है, ये मन बताओगे ना। लेकिन ये सब होता नहीं तो आप आज बेवकूफ़ करने रहते, आज ऐसे लाइट वाइट जलती नहीं रहती, ये सब नहीं पढ़ना होता। ये आप सोच रहे होंगे क्या ये सब फालतू पढ़ने को आ गया है, ठीक है। तो ये ऐसे हो, ठीक है, ये वक्रता, ये मुख्य अच्छे हो गया जब वस्तु यहाँ पे स्थित हो, ठीक। इससे भी दो प्रकाश की किरणें निकलेंगी, एक प्रकाश की किरण यहाँ से निकलेगी, ठीक है, यहाँ से निकल के यहाँ पर आगे टकराकर वापस ऊपर चली जाएगी, ठीक, और एक प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी, यहाँ से टकराकर यहाँ पर और फिर वापस चली जाएगी, ठीक। हम देखते हैं इसको, यहाँ से एक प्रकाश की किरण निकलेगी, यहाँ टकराएगी, वापस निकलेगी, यहाँ से ऐसे खूब सुंदर, इसको सजा दीजिए, कैसे कैसे निकल रही है, कैसे कैसे चमक रही है। और एक प्रकाश की किरण ऐसे निकली, यहाँ टकराई, फिर वापस इसी दिशा में लौट गई। ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं आया कुछ? अब इसको क्या करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, इसको आभासी बनना है, ये इसको आभास कराना है बस। ये भी ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़कर यहाँ पर आकर इससे मिल जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे, ठीक, यहाँ मिलेगी, ये क्या है? सी है, ठीक है। ये आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, ये जो प्रतिबिंब बनेगा, सी आपका इधर है, फोकस यहाँ है, ये जिधर ऐसे आएगा, ये इधर से अनंत में जब था, जब प्रकाश किरण अनंत से आ रही थी तो वस्तु सी पे बनी है यहाँ पे, ठीक है। और जब वस्तु यहाँ से होते हुए, जब वस्तु ये अनंत की वस्तु, तब यहाँ पे फोकस बनी है, ठीक है, फोकस पे। अब जैसे ही ये वस्तु इधर थोड़ा सा बढ़ेगी तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगी, ये ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो
ये इधर आ गई वस्तु थोड़ी सी इधर, तो ये भी प्रतिबिंब क्या होगा, थोड़ा सा इधर आएगा। वस्तु प्रतिबिंब का बनेगा, आभासी सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया दोस्तों, एकदम अच्छे से आ गया। तो बस आपका इतना ही था इसमें, और इस क्लास में बस इतना ही आपको पढ़ना है और ये आपका 2 क्लास में ख़त्म होगा। ठीक है, इसके बाद आपका न्यूमेरिकल है, आपको फार्मूला प्रूव कराएंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/u, ये किस प्रकार से आता है ये आपको सिद्ध कराएंगे। ये सिद्ध कराने के बाद ये पेपर में कभी कोई पूछता है तो आप कोई प्रॉब्लम कोई घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त। तो आप अच्छे से ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय।